हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का जो वीडियो है वो है पीएम मोदी का तगड़ा बयान सुनकर सन रह गए मुकेश। सनी है शायद, मुझे नहीं पता है। ओके, क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ है। सन रह गए मुकेश अंबानी। बताना ठीक वर्ड यूज किया है कि कोई गलत तो बोल दिया है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। उनका बेटा भी था उस वीडियो में दिखा। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2। अब उनकी संख्या तो 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, ओ अच्छा। प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। अरे वाह, वेरी नाइस। चाइना को बीट करना। इतना ही नहीं, नंबर 1 पे चाइना होगा ना। जो बीट कल करना है तक भैया। हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे ये हैं, हुई ना दुनिया को बात। भेज रहे हैं। वेरी गुड। जरा सोचिए, 2014 में जीरो मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन देख लो। निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। वेरी गुड। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। 5G आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड ही आजकल के जमाने होता है, और कोई होता ही नहीं। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, और हर जगह ब्रॉडबैंड ही होगा। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच इंटरनेट चुका आ है। गया, ब्रॉडबैंड। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, घर घर ऑप्टिकल जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, इंटरनेट, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे आजादी के इतने साल के बाद,
जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल, वेरी गुड, उसके बाद इंटरनेट फॉर ऑल Fiber के optics लक्ष्य for पर all काम कर next. रहे हैं। वेरी गुड। सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेटा की कीमत भी कम है। उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया। इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था करेक्ट, जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। क्या उनको लगता था राइट, कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल Right. समझ ही नहीं सकते, बोला संदेह था। करते थे। उन्हें शक था अच्छा, कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। ज्यादा आगे रहता है मुझे और तो मैं एक लगता है। छोटा अनुभव बताता हूं। बिल्कुल। शायद ये 2007-8 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा। मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अब लोगों को लगता है ना, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। ये होता है। तो मैं उस गांव में गया। अच्छा, वहां में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। जैसे तो मदर दूध का डेयरी। अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। उनके वास्ता वैसे इतने विशाल मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के अपलोड करा मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, अब डाउनलोड करवा देंगे। वर्ड भी इतना और डाउनलोड शब्द उनसे मुंह से निकलना, वही ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का परिचय देती है। उससे उनको मैं मोदी कल जी को गुजरात पता में चला था,
तो मैं अंबाजी तीर्थ क्षेत्र में जा रहा था, तो रास्ते में छोटे छोटे गांव थे, आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे, वाह। आधे से अधिक लोग। यानी हमारे देश की ये जो ताकत है, इस ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वेरी गुड। और सिर्फ देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था। नहीं, क्योंकि वो उनको इंफीरियर समझते हैं, सोचते हैं हम बड़े हम स्मार्ट हैं। डिजिटल फर्स्ट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हुए। सरकार ने खुद आगे बढ़कर वेरी गुड। डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया। सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया। बात चाहे किसानों की हो या छोटे दुकानदारों की, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की जरूरतें पूरी करने का रास्ता दिया। इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सही मायने में डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। वो तो था। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहे थे। हमने न्यूज की थी तब। बिल्कुल। हाँ, बैंक ये में जा रहे थे, डिजिटल इंडिया सीधे की ही direct। ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, हाँ बिल्कुल, कर रहे थे, पूरे सारे पढ़ाई स्कूल कर ऑनलाइन रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार हमने भी देखा है यार। आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। हाँ, उनके वहां पे वो बने भी हुए थे। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। अरे वाह, ट्रांसपेरेंसी देखिए। मोदी जी की वजह से हुआ ये ये सब। बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। एक आम इंसान के साथियों, पास घर घर वो आज फैसिलिटी। टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, कमाल है। वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे बिल्कुल, यस। तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। फ्रेंड्स, व्हाट अ स्पीच मैन। और कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, और जो अपनी पर्सनल जो जहां गए और उन्हें क्या ऑब्जर्व किया, वो पार्ट मुझे सबसे मजेदार लगता है। और जिस तरह से आदिवासी के वहां पे कह रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं, मतलब क्या इलाका था कि अब कुछ भी नहीं वहां पॉसिबल हो रहा था, वहां पे लेडी मोबाइल, और वो वर्डिंग डाउनलोड करूंगी, उससे मोदी जी को पता चला कि ये जो दूसरे लोग हैं जो अपने आप को एलीट क्लास समझते हैं और गरीबों को सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या है, उनकी तो औकात ही नहीं, या वो तो उनमें इतनी वो है ही नहीं अकल कि वो इसको यूज कर सके, इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी को। मोदी जी ने उनके पास ये टेक्नोलॉजी लाकर उन सब की बोलती बंद की है, और बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे कह रहे हैं, उस वक्त वो कहीं जा रहे थे तो लोग जो है फोटो ले रहे थे अपने स्मार्टफोन से। देख लो। और यही बात जो है उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये साधारण इंसान उस समय फोन लेके मतलब मेरी फोटोज ले रहा है, तो जब वो सीएम थे, तो जब मतलब ये है कि लोग जो है बहुत क्विक हैं लर्न करने में, टेक्नोलॉजी में। और
ऐसा नहीं कि उनका दिमाग नहीं है या कुछ, उनको इंटरेस्ट भी है और वो बहुत क्विकली बहुत तेज है टेक्नोलॉजी में, और यूं स्प्रेड होगी। हाँ, और उनको यही बात है, जब वो पीएम बने उन्होंने जो ये देखा था वो उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इमटेरियल को और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत फर्क पड़ जाएगा। 5G आ गया, बहुत अमेजिंग और अचीवमेंट है। अगली बार हो भी सकता है कि इंडिया में 6G भी आ रहा है, 6G का भी काम हो रहा है अब। वही मुझे लग रहा है अगली बार जब न्यूज आएगी, हो सकता है ये न्यूज आएगी कि इंडिया में पहले रोल आउट हो रहा है 6G का, फिर दूसरे पूरे वर्ल्ड में फिर जा रहा है। ओह, मजा ही आ जाएगा फिर तो। पर दिस इज ग्रेट अचीवमेंट, मतलब एवरीबॉडी शुड रियलाइज, उनके दिल में ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये जो अचीव किया इंडिया ने, इट इज जस्ट अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।